हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। लक्ष्मण का मिट्टी का दीवार और पुआल के छप्पर से बना घर दलेई बांध से कुछ ही दूरी पर है। घर के चबूतरे पर बैठने से बांध दिखता है और छप्पर पर बैठने से नदी का पानी दिखता है। लक्ष्मण का घर दलेई बांध के इतना करीब है कि यदि चबूतरे पर बैठ जाए, घर के बाहर चबूतरे पर यदि बैठ जाए, अर्थात दुआरी पे बैठ जाए, पहुंची पे बैठ जाए, तो बांध दिख जाता है। वहां से आसानी से बांध दिख जाता है। और यदि घर के ऊपर जो छप्पर है उस पे यदि चढ़ के बैठा जाए तो वहां से नदी का पानी दिख जाता है ना। इतना करीब है, अर्थात बांध के बिल्कुल नजदीक में घर है। किसका? लक्ष्मण का। इस पाठ के इतिहास के, इस गांव के इतिहास के साथ नदी का भी इतिहास लिखा हुआ है। इस गांव का जो इतिहास है ना, उसके साथ साथ नदी का भी इतिहास लिखा हुआ है। दलेई बांध की मिट्टी में कई लोगों का परिश्रम, पसीना, खून मिला हुआ है। दलेई बांध जो बांधा हुआ है ना, दलेई बांध को बांधने में कई लोगों ने खून पसीना एक कर दिया है ना। बहुत सारे लोग परिश्रम किए हैं। नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से खिसका नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी विकराल रूप, भयावह दृश्य दिखा देती है नदी, बावजूद भी वहां से कोई भी मनुष्य खिसका नहीं है, भागा हुआ नहीं है। नदी के किनारे ही घर बनाया है उसने। इस तरह नगर और जनपद बनते गए और सभ्यता का विकास होता गया। नदी के किनारे मनुष्य के सुख दुख का गीत गाती हुई नदी बह रही है ना। उसका पानी पीकर, उसी के पानी से खेत सींच अनाज उत्पन्न करके वह जी रहा है ना। नदी की उपज मिट्टी ने जमीन को उर्वर बनाया है। नदी की उपजाऊ मिट्टी ने जमीन को उर्वर बनाया है। जाल डालकर थोड़ी बहुत मछली पकड़कर सुख चैन से खाना खाते हैं लोग। बाढ़ आई है, बांध के घेरे को तहस नहस किया है, पर नदी को किसी ने शत्रु नहीं कहा, ना ही कोई उसका किनारा छोड़कर भागा है, बल्कि और देखकर मन ही मन कहा है, शरारती नटखट बच्चे की तरह लोगों को परेशान कर रही है। खुद व खुद मान जाएगी और अपने रास्ते चली जाएगी। हमारी नदी हमारा ही गीत गाती है, गाती हुई मुहाने की ओर बह जाएगी। नाव को पतवार से खेते हुए मांझी भंज संगीत गाएगा। यानी यहाँ पे एक बहुत गहरी बात व्यक्त की गई है लेखक के द्वारा कि जब प्राचीन काल में आदि मानव हुआ करते थे तो उस समय आदि मानव जंगलों में रहा करते थे, पहाड़ की गुफा में रहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुई, मानव बुद्धिजीवी बना, तो उन्होंने अपना आवास बनाना प्रारंभ किया, घर बनाना प्रारंभ किया। तो घर किस स्थान पे बनाए, कैसे भौगोलिक क्षेत्र में बनाए, ये सबसे बड़ी चुनौती थी उस समय। तो सबसे पहले मानवों ने घर जो बनाना प्रारंभ किया है, नदी के किनारे बनाना प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि वहां से मानव को जीवन को उपार्जन करने के लिए पानी महत्वपूर्ण है, इसलिए वहां पानी आसानी से मिल जाता था। नदी के किनारे घर बनाया और धीरे धीरे वहां से जब आदि मानव और आगे बढ़ा, बुद्धिजीवी बना, तो खेती करना प्रारंभ किया। तो खेतों की सिंचाई के लिए भी पानी वहां उपलब्ध हो जाते थे। इसलिए मानव सबसे पहले घर बनाया कहाँ? नदी के किनारे, है ना। और यहीं से नगर का विकास होता है, जनपद बनता है, महाजनपद बनता है और सभ्यता का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। यहाँ भी कुछ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है ना। नदी का पानी पीकर उसी पानी से खेतों की सिंचाई करके अनाज उत्पन्न करता है मनुष्य। और नदी का जो उपजाऊ मिट्टी है ना, जल के द्वारा ढोकर लाई गई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो है, जमीन को और उर्वर बनाया है ना। अच्छा किस्म का बना दिया है जिसमें फसल अच्छी होती है। जाल डालकर लोग थोड़ी बहुत मछलियां पकड़ लेते हैं और सुख चैन से क्या करते हैं? खाना खाते हैं यहाँ के लोग, है ना। बाढ़ आई है,
बांध के घेरे को तहस नहस किया है नदी ने, लेकिन मजाल है कि कोई नदी को अपना दुश्मन कह दे ना, कोई दुश्मन कहता ही नहीं है, और ना ही उसका किनारा छोड़ करके भागा है, बल्कि उसी की ओर देख करके मन ही मन कहा है, शरारती नटखट बच्चे की तरह लोगों को क्या कर रही है, परेशान कर रही है। कौन? नदी खुद व खुद मान जाएगी, अपने रास्ते चली जाएगी। नदी हमारा ही गीत गाती है ना, गाती हुई मुहाने की ओर बह जाएगी। नाव को पतवार से खेते हुए मांझी फिर से क्या गाएगा, भंज संगीत गाएगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा नदी का जलस्तर कम हो जाएगा और नाव खेया जाएगा नदी में, और हम लोग फिर मस्ती करेंगे, संगीत गाएंगे, इसी नदी के किनारे रहेंगे। नदी हमारी दुश्मन नहीं है ना। ऐसा कौन मान रहे हैं? वहां के लोग, है ना। लक्ष्मी के दिल में बेशुमार आशंकाएं उठती है, बीच बीच में उसका सीना कड़क उठता है, मन में अच्छे बुरे ख्याल आते हैं, कहीं विपत्ति वाकई ना आ जाए। ऐसा सोच करके सतर्क होते हुए उसने एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा, 2 कांसे के बर्तन, अंगोछा भर करके रख लिया है। लक्ष्मी के मन के भीतर तरह तरह के सवाल उत्पन्न होते हैं। वो कहती है कि कहीं विपत्ति वाकई में ना आ जाए। अगर ऐसा हुआ, बाढ़ आ गई, तो हम क्या करेंगे? चलो ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा चिवड़ा और 2 कांसे के बर्तन अर्थात थाली, एक अंगोछा में अर्थात कपड़े में बांध लेती है, पोटली बना लेती है। सन 55 वाली घटना उसे आज तक याद है। उस समय सास ससुर और पति के साथ ऊंचे स्थान पर चढ़ गई थी वह। कौन? लक्ष्मी। लेकिन अभी तो ना उनका सास है, ना ससुर है, ना ही उसका घर वाला अर्थात पति है, कोई भी नहीं। आज वो अकेली है। तभी एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा, कुछ कपड़े और 2-4 बर्तन रख लिए थे उन्होंने। उनकी सास जो है, लक्ष्मी की सास, सन 55 में जब बाढ़ आई थी ना, तो उस समय भी थोड़ा सा चिवड़ा, कुछ कपड़े लत्ते और कुछ बर्तन एक पोटली में बांध करके रख लिया था उन्होंने, है ना। मन रह रह करके चौंक उठता है। लक्ष्मण होता तो कुछ सहारा होता, साहस बनता। क्या बच्चों को लेकर इतने बड़े संकट का मुकाबला कर सकेगी लक्ष्मी? ये मन खुद से सवाल करती है कि काश आज हमारे साथ हमारे पति देव होते, कुछ तो सहारा होता। इतनी बड़ी संकट आने वाली है, क्या हम सहन कर पाएंगे इस संकट को, है ना। चलिए। बड़ा लड़का अच्युत सारी रात नदी के बांध पर रहेगा। बाढ़ का पानी बांध न तोड़ दे, इसलिए रथ जग्गा होगा। बांध के किनारे किनारे रथ जगह की व्यवस्था की गई है। रात को मूसलाधार बारिश हो रही थी, फिर भी लड़कों ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा, वहीं डटे रहे। ठिठुरन भरी हवा से रह रह करके सिहर उठता था उनका शरीर, फिर भी जिद्दी से काम में जुटे हुए थे सभी लोग, है ना। मनुष्य जिद कर रहा था अपनी दिक्कत खुद दूर करने के लिए, वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। कौन? जो लड़के लोग वहां बांधने गए थे, वो लोग अपनी जिद पे अड़ा था कि हम हार मानने वाले में से नहीं है। प्रकृति चाहे जितना तबाही का मंजर ले आए, लेकिन हम प्रकृति के आगे झुकेंगे नहीं, है ना। बाढ़ आ जाई है तो कितना भी तबाह करे, हम लोग को परेशान करे, लेकिन हम लोग इसका डट के मुकाबला कर ही लेंगे। लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुला करके गुहाल में गई। गुहाल मीन्स होता है गौशाला। गुहाल मीन्स क्या होता है? गौशाला। गौशाला कहे तो जहां गाय, बैल, भैंस बांधी जाती है, इसी को क्या कहते हैं? गौशाला। उड़िया भाषा में इसको गुहाल कहा जाता है ना। गुहाल में गई। बाद में समय मिले ना मिले, इसलिए उसने गाय और बछड़े के गले से पगा खोल दिया। पगा मतलब गाय के गले में जो बांधी हुई रस्सी रहती है, उस रस्सी को उन्होंने खोल दिया। दोनों बकरियों को
भी कमरे में खुला छोड़ दिया कि पता नहीं बाढ़ आ जाएगी रात में ही, तो मौका मिले या ना मिले, अगर बंधा रह गया तो इसकी जान ही चली जाएगी, इसलिए खोल देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, कहीं तैर करके चली जाएगी, कम से कम जीवन तो बचेगा ना। घर की सारी चीजें एक कमरे में इकट्ठा करके ताला लगा दिया। देखते ही देखते रात बीत गई। सुबह होते होते बाढ़ के पानी के लिए नदी में जगह नहीं बची थी। बारिश की रफ्तार में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा था। उसने नदी की बांध की ओर देखा। बांध पर अभी भी सभी लोग काम कर रहे थे। गुण निधि था, अच्युत था, शंकर था, मकरा था, चंद्रा था। सभी लोग हो करके आसपास के लोगों को सतर्क कर रहे थे। दिन के उजाले में सिर्फ पृथ्वी की गर्मी ही नहीं बढ़ती, आदमी भी चुस्त हो जाता है। जब सुबह हो जाता है ना, तो लक्ष्मी यहाँ कह रही है कि दिन के उजाले में सिर्फ पृथ्वी की गर्मी नहीं बढ़ती है, बल्कि आदमी भी चुस्त हो जाता है। क्योंकि रात में जो बांध रहा था, लोग लालटेन की लाइट में देख करके बांध रहा था। अंधेरी रात थी, लेकिन सुबह हुआ तो कम से कम उसको रोशनी मिल रही थी, अच्छे से वो देख पा रहा था। इसलिए आदमी भी क्या हो जाता है, चुस्त हो जाता है, और बढ़िया से काम करता है, और भी तेजी से काम करने लगता है। हठात जरा नीचे की ओर ताड़ के पेड़ के पास पानी की तेज धारा किनारे से आ टकराई। वहां नीचे में एक ताड़ का पेड़ था, वहां से एक नदी का जो जल प्रवाह हो रही थी ना, धारा आकर के क्या हो गया, टकरा गया, है ना। टकराते ही पानी बांध के दूसरी ओर लांग गया। पानी जो है वहां से टकराई तो नदी के जो बीच में तटबंध था ना, उसको पार कर गई, अर्थात लांग गई। 10 वर्षीय गोल मटोल बच्चे की तरह, जैसे 10 वर्ष का बच्चा होता है ना, एक खेल खेलता है ना, इस पार से उस पार चला जाता है, लांग देता है, वैसे ही लांग दिया। सूर्य देवता दिखलाई नहीं दे रहे थे, फिर भी लक्ष्मी ने अंदाजा लगाया कि समय 12 से कम नहीं हुआ है ना। लगभग दोपहर का समय हो गया था जिस समय यह सारी घटना हो रही थी। गुण निधि गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाने लगा। रेत की बोरियां ताड़ के पेड़ के पास नदी में घुसी चली जा रही है। गांव के छोटे बड़े जो भी लोग वहां इकट्ठे थे, रेत की बोरियां और ढीमा पत्थर ढो ढो करके लाने लगे। गुण निधि ने 1-2 लड़कों को गांव के लोगों को ऊंची जगह चढ़ जाने के लिए ऐसा करने के उद्देश्य से गांव में भेज दिया। बोला कि अब नियंत्रण से बाहर है, अब हम लोग के कंट्रोल से बाहर है, इसलिए 2 लड़का गांव पे चले जाओ और जाके गांव वालों को सूचना दे दो कि अब गांव से ऊंचे जगह पे चले जाए, हट जाए, टीले पे चले जाए, अब गांव में बाढ़ आ जाएगी, है ना। ऐसा किसने किया? गुण निधि ने किया, है ना। गुण निधि बहुत ही अच्छा लड़का था। गुण निधि के लिए तो 1 लाइक बनता है ना। पल भर में शोर शराबा मच गया पूरे गांव में। लोग भागते हुए टीले की ओर दौड़ने लगे। टीले के नीचे स्कूल है, कईयों ने स्कूल में शरण ली। 4 कमरों में 200 के करीब लोग खचाखच भर गए, है ना। उस गांव में एक टीला था, गढ़ था, उसके तरफ लोग दौड़ पड़े और कुछ ही पल में लगभग पूरा टीला भर गया। और टीले के नीचे एक स्कूल था, स्कूल में 4 कमरा था, 4 कमरों में करीब करीब कितने लोग, 200 लोग भर गए, एकदम खचाखच भर गए इस कमरे में। बाकी लोग टीले पर चढ़ गए। तेज बारिश और हवा की वजह से टीले पर बरगद की शाखाएं इधर उधर डोल रही थी। पेड़ के नीचे देवी का थान बारिश के पानी से भीग चुका था। साल में एक बार चैत की संक्रांति में इसी टीले पर मेला लगता है। देवी पर बलि चढ़ाई जाती है। आसपास के गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, खरीद बिक्री होती है, नाच गाना भी होता है। उस वक्त टीले पर चढ़ने वाले लोगों के चेहरे पे रौनक होती है, किंतु आज सभी किसी आशंका से थर-थर कांप रहे हैं। मानो सबों की आशाएं आशंका में बदल चुकी है। कौन जाने क्या होगा, सिर्फ मां चंडेश्वरी का ही भरोसा था। अब ऐसी मंजर आ गई कि गांव के सारे लोग दौड़ पड़े हैं टीले की ओर। टीला पर जाते हैं
तो वहां एकदम घबराए हुए जाते हैं। कुछ लोग तो स्कूल में शरण ले ली है, और स्कूल में जो लोग शरण लिए है ना, वो स्कूल में महज 4 कमरा है, और उन 4 कमरों में लगभग 200 लोग खचाखच भर चुके हैं। और जो टीले पे शरण ली है ना, वहां एक बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ के नीचे लोग छुपे हुए हैं। ऊपर से बारिश हो रही है, बारिश के जो बूंदे है ना, पत्ता में अटक जाता है, बरगद के पत्ते में अटक गई है। जब हवा का झोंका आता है, इधर उधर हिलता है, तो पत्ते पे अटकी हुई पानी की बूंदे पुनः नीचे गिरती है, जिससे देवी का जो स्थान है वो सारा भीग चुका है। लेखक बता रहे हैं कि यही जगह पे प्रत्येक साल में एक बार चैत के संक्रांति के दिन इस टीले पर क्या लगता है, मेला लगता है, देवी पर बलि चढ़ाई जाती है, और आसपास के गांव के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, खरीद बिक्री होती है, नाच गाना भी होता है। उस वक्त टीले पर चढ़ने वाले लोगों के चेहरे पर क्या होती है, रौनक होती है, किंतु अभी किसी के चेहरे पे रौनक नहीं है। आशंका से थर थर लोग क्या कर रहे हैं, कांप रहे हैं। सिर्फ एक ही भरोसा है, भरोसा किन पे है, माँ चंडेश्वरी पे। अब इन लोग का जीवन जो है माता के हाथों में है, पता नहीं माता बचा पाते हैं या नहीं, वो आगे के पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा फिगर के माध्यम से इस कहानी को समझ लेते हैं। ये देखिए, बांध बांधते हुए सारे लड़के हैं, एकजुट होकर के बांध बांध रहे हैं। बड़े लोग जो है, बूढ़े लोग जो है उपदेश दे रहे हैं कि यहाँ मिट्टी डालो, यहाँ मिट्टी डालो, है ना, और लाइट दिखाने का काम कर रहे हैं। देखिए मिसाल जल रही है, इधर भी मिसाल जल रही है, हाथ में लोग लालटेन लिए हुए हैं। युवा का नेतृत्व है, लक्ष्मी यानी माँ का त्याग है, और ये अनवरत कोशिशें की जा रही है, अंतिम कोशिश की जा रही है। पूरे गांव के लोग रातों भर जगे हुए हैं, रत जग्गा किया जा रहा है। दलई बांध का टूटना और चारों तरफ मचता है हाहाकार। अंत में दलई बांध टूटी जाती है। यहाँ पे एक तार का पेड़ था, ये तार का पेड़ क्या हो गया है, टूट गया है, टूट करके इधर गिर गया है, बिखर गया है, और यहीं से जो है नदी का पानी का बहाव देखिए कितनी रफ्तार से आ रही है गांव की तरफ। यहाँ देखिए गांव है, यहाँ घर है, इधर घर है ना। यहाँ दबाव की जीत हो जाती है, शिक्षा सेवक दल की हार हो जाती है। इंसानों की तमाम कोशिशों के बावजूद नदी के पानी का जबरदस्त दबाव बांध को तोड़ ही देती है ना। मौत की लहर, पानी की पागल धारा गांव की तरफ तेजी से दौड़ पड़ती है। जान की भीख, लोग टीले पर चले जाते हैं, माँ चंडेश्वरी से ये आराधना करते हैं कि हे माँ, अब हम लोग का सहारा आप ही है, अब जो भी हो आप ही के द्वारा हो, बचाएंगी तो आप ही बचाएंगी, आपके सिवा कोई सहारा मेरा नहीं है। जान की भीख मांगते हैं। पल भर में पूरे गांव चीख पुकार मच जाती है, और लोग टीले की तरफ भागने लगते हैं, जान बचाने के लिए ऊंचे टीले की ओर भागने लगते हैं, है ना। यहाँ लोग जीवन का भीख मांगने लगता है, और अंत में हताशा, लक्ष्मी भी, जब गांव के सारे लोग भागते हैं तो लक्ष्मी भी भाग पड़ती है। चलिए देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़के को साथ लेकर निकलते निकलते कुछ पिछड़ गई। लक्ष्मी भी भागी, लेकिन 2 लड़की है, और 1 वर्ष का, 1 साल का छोटा सा बच्चा है गोद में, उसको लेकर के यह भी भाग पड़ी। वह अच्युत का इंतजार कर रही थी, इसलिए पिछड़ गई क्योंकि वह बड़े लड़के अच्युत का इंतजार कर रही थी जो बांध बांधने गया था। यह सोच कर कि वह कहीं आ ना पहुंचे, पर अच्युत नहीं आया, वो बांध बांधने में लगा हुआ था। नदी की बांध की ओर देखकर उसने ऊंची आवाज में बेटे को पुकारा, है ना, पर वह आवाज शायद बेटे के कानों तक नहीं पहुंच सकी।
ठीक उसी वक्त बांध टूटकर पानी की धारा गांव की ओर लपकने की आवाज से क्षण भर में उसे स्तब्ध कर दिया। इसके बाद और कुछ भी सोचने का वक्त नहीं था उसके पास। वह दोनों लड़कियों को साथ लेकर, बच्चे को गोद में लेकर जैसे तैसे बोरे को उठाए टीले की ओर दौड़ने लगी। लक्ष्मी के पास अब पल भर का भी समय नहीं है कि वो अपने बेटे को बांध पर से बुला लाए, है ना। वहां ना देखती है ना ताव देखती है। अपनी दो बेटी को साथ में लेकर, 1 साल का लड़का को लेकर गोद में, और वही चिवड़ा वाला जो अंगोछा है माथे पर लेकर के दौड़ पड़ती है, दौड़ने लगती है। नदी ने दोबारा दाव साधा। लोगों को पहले से दिए वायदों को किसी एहसान फरमोश की तरह तोड़ते हुए नदी की पागल धारा बांध की दूसरी ओर कूद पड़ी। मानो नदी ने ऐसा लगता है शर्त लगा रखा है कि कोई एहसान नहीं करेंगे, देखते हैं तुम लोग भी यदि डटे हो ना तो हम भी कम नहीं है। प्रकृति और मानव के बीच में चैलेंजिंग चल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है ना। मानो ऐसा दोनों में होड़ लगी है कि देखते हैं कौन जीतता है। नदी जो है ना, कोई एहसान फरमोश की तरह तोड़ते हुए नदी की पागल धारा बांध की दूसरी ओर भी कूद पड़ी और उधर भी तबाही मचा दी। अर्थात ये जो है बाढ़ का मंजर बहुत बुरा हो गया। किनारे ढहने लगे थे। नदी के गर्भ में पल झपकते ही ताड़ के पेड़ का नामो निशान वहां से मिट गया। पलक झपकते ही ताड़ के पेड़ का नामो निशान मिट गया। इतना विशाल ताड़ का पेड़ एक पल में क्या हो गया, गायब हो गया, उसका नामो निशान मिट गया। पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं रहने पर भी थोड़ी दूर दौड़ने के बाद लक्ष्मी ने पीछे घूमकर देखने लगी कि शायद बेटा पीछे से आ रहा होगा मदद करने के लिए, कि माँ रुको मैं आ रहा हूं, है ना, मेरे जीते जी तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, अभी हम हैं। ऐसा मानो लक्ष्मी के पास वक्त नहीं था, फिर भी वो रुक करके पीछे की ओर देखी। मानो अच्युत की आवाज कहीं दूर से उसके कानों में सुनाई दे रही हो, माँ माँ, है ना। ऐसा आवाज सुनाई दिया किसके कानों में, लक्ष्मी के कानों में, पर ये अच्युत का आवाज नहीं था। ये जो है एक प्रकार की काल्पनिक आवाजें थी, कान बज रहा था। ऐसा कभी कभी हम लोग के साथ भी होता है ना, कि लगता है जैसे पापा पुकार रहे हैं लेकिन पापा पुकारते नहीं है ना। ऐसा हम लोग को लगता है कि बार बार जो आवाज कान हमारा सुन रहा है वही आवाज आती है, वैसा ही प्रतीत होता है, किंतु अच्युत नहीं दिखा। अच्युत वहां आसपास में था ही नहीं। काश यह नदी मां कहकर आगे ना बढ़ते हुए उसी तरह से खड़ी हो जाती कुछ देर, जैसे अच्युत मां कह करके खड़ा हो गया था, नहीं आ रहा था। काश नदी भी ऐसे ही पल भर के लिए रुक जाती, है ना, आते आते कुछ देर कर देती, देर ही कर देती। काश मैं भाग पाती। ऐसा कौन कर रही है, लक्ष्मी सोच रही है ना, कि काश थोड़ा सा वक्त मुझे और मिल जाता। लेकिन बांध टूटे नदी की धारा से पहले ही परिचित है लक्ष्मी। घर के समान ऊंची धारा चली आती है नदी की ओर से। दौड़ते वक्त जब उसे ठोकर लगी, उसके हाथ से बोरा छूट गया। लड़कियों को आगे जाने को कहकर जैसे तैसे वह खुद चलने को हुई, पानी उसके घुटनों तक आ गया। लक्ष्मी किसी तरह से, लक्ष्मी जब दौड़ने लगती है, तेज गति से चलने लगती है, तो उसके पैर में ठेस लग जाती है और वो अचानक आगे की ओर गिर पड़ती है। तो वो जो माथे पे अंगोछा ली हुई थी चूड़ा और बर्तन का, वो हाथ से फेंका जाता है बोरी, और एक हाथ में अपने छोटे बेटे को ली हुई है और दोनों बेटी को करिए, भाग बेटी भाग, जाओ टीले पे चल जाओ, स्कूल की तरफ भागो जल्दी से, है ना।
और वो खुद उठ करके पुनः चलने को तैयार हुई, जब तक पानी जो है उसके घुटने तक आ गया, यानी टेहुना भर पानी लगने लगा। किसको? लक्ष्मी को। घुटने तक पानी आ गया। सोचो एक महिला कैसे चल पाएगी, अब उसकी गति धीमी हो जाएगी या नहीं? हो जाएगी ना। चलिए आगे चलते हैं। लड़कियां स्कूल तक पहुंची ही होगी कि कमर तक पानी में आगे की ओर झुकते हुए लक्ष्मी चलने लगी। अभी कुछ ही दूरी पर स्कूल था। लड़की दोनों जो छोटी छोटी लड़की थी अभी स्कूल पहुंची होगी, शायद पहुंच गई होगी वहां तक, लेकिन यहाँ जो लक्ष्मी को पानी लगने लगा वो कहां तक? कमर तक, यानी कमर भर पानी लगने लगा और लक्ष्मी जो है आगे की ओर झुक करके चलने लगी। शिव मंदिर के पास वाले बरगद के नीचे पहुंचते ही उसके गले तक पानी आ गया। थोड़ी ही दूर गई और आगे रास्ते में शिव मंदिर पड़ता था, वहां एक बरगद का पेड़ था। जब लक्ष्मी वहां पहुंची तब तक पानी जो है उसका गला तक आ गया, यहां तक गले तक पानी आ गया। तेज धारा में बहने लगी थी वह, पैर जमीन में नहीं टिक रहे थे। खूब घबराकर उसने एक हाथ से बच्चे को ऊपर उठा लिया और दूसरे हाथ से बरगद की जटा को जोर से जकड़ लिया। वो ऐसे करके बच्चे को एक हाथ से उठाई हुई है और दूसरे हाथ से जो है जटा को कस के जकड़ लेती है, पकड़ लेती है। उसके बाद वह कब और किस तरह जटा के सहारे पेड़ पर चढ़ गई वह खुद भी नहीं बता सकती है। उसके बाद उसके साथ क्या मंजर हुआ वो खुद भी नहीं बता सकती है कि किस स्पीड से वो पेड़ पर चढ़ी है ना। किंतु देखते देखते पेड़ का तना भी डूब गया और कुछ ही समय बाद वह पेड़ का तना भी डूब गया और बाढ़ का पानी उनकी शाखाओं को चूमने लगा। ऊपर वाली जो डाली थी शाखा उसको चूमने लगा, है ना जाने किस जमाने का बरगद बाढ़ के पानी की रफ्तार से भी थरथराने लगा। लक्ष्मी ने आधी साड़ी खोलकर अपनी कमर को पेड़ की डाल से लपेट लिया। ना जाने किस जमाने का ये विशाल बरगद का वृक्ष था, पेड़ था, यह भी थरथराने लगा बाढ़ की पानी से। पानी जो है बहुत ज्यादा रफ्तार से बह रहा था। अब लक्ष्मी को एहसास हुआ कि शायद अब लगता है पेड़ भी उखड़ के गिर जाएगा। अब हम क्या करें, अब भागे तो कहां भागे, चारों तरफ पानी ही पानी हो चुका है। तो उसे एक उपाय सूझा कि अब चलो जो भी होगा, अपनी साड़ी को आधा खोली और अपनी कमर को पेड़ की शाखा के साथ लपेट लिया। जब जो होगा मरेंगे तो पेड़ के साथ मरेंगे, कम से कम गिरेंगे तो नहीं ना, है ना। चारों ओर असहाय लोगों का आर्तनाद सुनाई दे रहा था। लोगों के बीच कोलाहल मचा हुआ था, बचाओ रे बचाओ रे, भागो रे भागो रे। कोई उधर माँ चिल्ला रही है, बेटे को पुकार रही है, कोई पत्नी को पुकार रहा है, पत्नी पति को पुकार रही है। ऐसा कोलाहल आर्तनाद सुनाई दे रहा था। घर खेत खलिहान बाग बगीचों को मिट्टी में मिलाकर परिहास करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी नदी की धारा। सब कुछ बर्बाद हो गया, सबका घर खेत खलिहान बाग बगीचा सब पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, है ना। धारा की प्रवाह इतनी जबरदस्त थी, जल स्तर इतना ऊंचा उठ गया था। लक्ष्मी कब बेहोश हो गई वह जान भी नहीं पाई, है ना। और उस पेड़ पर जो साड़ी लपेट करके पेड़ की शाखाओं के साथ लक्ष्मी बैठ गई थी, और लक्ष्मी कब बेहोश हो गई उसको खुद भी पता नहीं है। दिन भर और रात भर सू सू करके वह बह रहा था नदी का पानी, है ना। दलई बांध टूटने पर जिस तरह बार बार किसी अबोध अनाथ बच्चे को रोने की आवाज आती है, इस बार भी ठीक उसी तरह सुनाई दी। ऊंची छलांगे भर भर कर तेज गर्जन के साथ करते हुए बाढ़ का पानी आगे ही बढ़ता जा रहा था। पीछे सिसकते जा रहे थे मनुष्य और पशु, जीव जगत
कि कितने ही प्राणी अस्थावर और जंगम हो चुके थे। बाढ़ का इतना खौफनाक मंजर, चारों तरफ जलमग्न हो चुका था, चारों दिशा में सिर्फ और सिर्फ जल दिखाई दे रहा था, पानी दिखाई दे रहा था, पानी ही पानी। तेज गर्जन के साथ जो है आगे बढ़ रही थी बाढ़ की पानी, और उसके पीछे से मनुष्य, पशु, जीव जगत के प्राणी लोग अस्थावर होकर के जंगम हो चुके थे। ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई थी, है ना। बूढ़ों ने कहा, यह किसने कहा? बूढ़ों ने। सन 1955 में जो बाढ़ आई थी ना, उससे भी भयानक वाला बाढ़ आया है इस बार। बूढ़े लोग कह रहे हैं ना कि ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई है। नदी कई बार किनारा लांघ चुकी है, लेकिन इस बार की बाढ़ का मिजाज कुछ अलग ही है, कोई मुकाबला नहीं है इसका। इस बार जो बाढ़ आया है ना, बड़ा खतरनाक है ना। ऐसा कौन लोग कह रहे हैं? बूढ़े लोग। पूरा दिन खत्म होने के बाद पुनः सुबह होने तक बाढ़ का पानी एसरमा पहुंच चुका था। चारों ओर पानी भरा था, सिर्फ पानी ही पानी, मानो एक और महोदधीव। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था, सिर्फ पानी ही पानी। देख रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, बाढ़ की क्या दशा होती है ना। बाढ़ जो है एक खौफनाक मंजर लेकर आती है। टीले पर चढ़े हुए लोग व्याकुल होकर के अपने अपने लोगों को ढूंढ रहे थे। जो लोग ऊपर नहीं चढ़ पाए, क्या वे अभी तक जिंदा होंगे? तथा टीले पर जो लोग चढ़ गए थे ना, वो अपने अपने लोगों को ढूंढ रहे थे, अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे थे। और यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है, क्या जो लोग अभी तक टीले पे नहीं चढ़ पा रहे हैं वो जिंदा होंगे क्या? तो डूब के मर गए होंगे। पानी, इतना पानी हो गया है, इसके ऊपर भी, है ना, डूबा पानी से भी ज्यादा हो गया है। बाप बेटे को ढूंढ रहा था, पत्नी पति को ढूंढ रहा था, माँ बेटी को, भाई बहन को, किंतु इतनी सी जगह पर दो गांव के लोग इस कदर एक दूसरे से सटे खड़े थे कि सरसों तक डालने की जगह नहीं थी। छोटी सी जगह में, थोड़ी सी जगह में दो गांव के लोग एकदम खचाखच भरे हुए थे। इस कदर भरे हुए थे लोग कि वहां सरसों डालने तक की जगह नहीं थी, है ना। पहला दूसरे को कुछ बोलने से पहले ही दूसरा बोल उठता था, भैया जरा उधर देखना, मेरा छोटा लड़का केशव उस ओर है क्या? एक कदम चलने तक की गुंजाइश नहीं थी, फिर भी तलाश जारी थी मन में और हृदय में, है ना। ये दशा था। टीले के नीचे स्थित स्कूल पानी में डूब चुका था। अब ये देखो, स्कूल भी पानी में डूब चुका है। सोचो पानी का स्तर कितना होगा, लगभग 20 फीट ऊंचाई तक पानी चली गई है। आदमी का जो हाइट होता है ना 5 से 6 फीट, यानी आदमी का 4 गुना जल स्तर ऊपर उठ चुका है। क्या कोई आदमी बच पाएगा ऐसी स्थिति में? स्कूल का छत भी डूब चुका है। स्कूल की छत पर जिन्होंने आश्रय लिया था, उनके घुटनों तक पानी था। जो स्कूल के छत पे रह रहे थे, उसके घुटने तक पानी लग रहे थे, इतना पानी था ऊपर में, है ना, यानी 20 फीट से भी ज्यादा। सौभाग्य से उस जगह पर बहाव तेज नहीं था, वरना सब के सब तिनकों की तरह बिखर जाते नदी की धारा में। ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि उतनी ऊंचाई पर जल की जो धारा था, धारा का प्रवाह थोड़ा कम था। अगर धारा का प्रवाह तेज रहता ना, तो सब के सब तिनकों की तरह बिखर जाते नदी की धारा में। जो लोग कमरों में थे वे क्या कर रहे होंगे, यह जानने का कोई उपाय नहीं था। जो लोग स्कूल के कमरा में शरण लिए थे ना,
उसका क्या हाल हुआ होगा यह जानने का कोई उपाय ही नहीं था, है ना। संभवतः वे लोग टीले पर चढ़ गए होंगे या फिर एक दूसरे का हाथ पकड़े दूसरे धाम चले गए होंगे, या तो वे लोग स्कूल के छत पे चढ़ गए होंगे, और नहीं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के दूसरे धाम चल गए होंगे, है ना। लक्ष्मी को होश आया, सूर्य देवता सिर पर आ चुके थे। हठात जब उसने बेटे को मुंह स्थल से लगा हुआ नहीं अनुभव किया तो उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई और खल होकर के जो है लक्ष्मी बेहोशी हालत से होश में आई तो देखती है कि उसका जो छोटा सा लड़का था जिसको लेकर के वह पेड़ पर चढ़ी थी वह उसके पास नहीं है। तो लक्ष्मी ने इधर उधर निगाह दौड़ाई, नजर दौड़ाती है कि देखती है कहीं आसपास तो हमारा बच्चा नहीं है, लेकिन जब निगाह दौड़ाई तो उसका छोटा लड़का कहीं नहीं दिखा। वह जोर जोर से गुहार मार मार कर व्याकुल हो खूब रोई, लेकिन उसका रोना सुनने के लिए वहां आसपास में कोई चिड़िया तक नहीं था। अकेली उस बरगद के वृक्ष पे थी। कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी का रोना सुनने के लिए वहां एक चिड़िया तक नहीं था। सोचो कैसा मंजर होगा, है ना। पेड़ की दो शाखाओं के बीच किसी काली गाय टिकी थी। जान ना रहने की वजह से उसका सारा शरीर फूला हुआ था। पेड़ की दो शाखाओं के बीच में ऐसे होता है ना जहां जोड़, है ना, वहां पे एक गाय आकर के टिकी हुई थी और गाय में जान नहीं था, अर्थात गाय जो थी मरी हुई थी और मरे होने के कारण उसका जो शरीर है ना बिल्कुल फूला हुआ था। थोड़ी ही दूर पर नदी की धारा में किसी व्यक्ति का शव बह रहा था। जब निगाह दौड़ाई आगे की ओर देखी लक्ष्मी तो देखती है कि थोड़ी ही दूर पर किसी व्यक्ति का जो है शव अर्थात लाश, डेड बॉडी नदी की धारा में बहते हुए बह रहा था। उसी के ठीक आसपास एक दूसरे व्यक्ति का एक लाश आगे जा रहा है, एक लाश उसके पीछे ऐसे ही बहता हुआ जा रहा है, मानो आगे पीछे होकर वे लोग जा रहे हो, मानो एक लाश के पीछे एक लाश ऐसे ही बनता जा रहा है ना। ये मंजर था वहां का। सोचो लक्ष्मी की मानसिक स्थिति क्या रही होगी उस समय, कैसे वो अपने आप को संभाल रही होगी। लक्ष्मी का सारा शरीर जकड़ चुका था, मन भी शून्य था। वह ना कुछ कहना चाहती थी, न देखना और ना ही सुनना चाहती थी। लक्ष्मी का जो शरीर है ना बिल्कुल सिहर उठा था। ना तो वो कुछ देखना चाह रही थी, ना कुछ बोलना चाह रही थी, ना ही कुछ सुनना चाह रही थी। ये स्थिति थी किसकी? लक्ष्मी की, है ना। गले ही बांध उसकी नजरों से ओझल हो रहा था। सिर्फ बाढ़ के पानी की धारा के आगे और बढ़ती चली जा रही थी। उसी धारा की आवाज के साथ साथ लोगों की रोने की आवाज भी बह रही थी। वो सोच रही थी लक्ष्मी कि गांव वालों का क्या हुआ होगा, कहां होंगे मेरे गांव वाले, कैसी दशा में होंगे। हम तो पेड़ पर चढ़े तो मेरी ये हालत है, हम बेहोश हो गए हैं। जो लोग टीले पर होंगे उनका क्या हालत होगा। स्कूल में जो लोग भागी है, मेरी दोनों छोटी बच्ची कहाँ थी, कहाँ होगी। और जब पति वापस कोलकाता से आएगा घर, पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे उसको। यह सब सोच करके उसकी मानसिक स्थिति इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वो ना तो कुछ बोलना चाहती थी, ना कुछ सुनना चाहती थी, और ना ही कुछ देखना चाहती थी, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। ये देखिए वो लक्ष्मी है जो 1 साल के छोटा सा बच्चा को गोद में ली हुई है
दोनों बेटी को लेकर के भाग रही है। इसके पानी जो है घुटनों तक आ गया है, भरा हुआ है। बेटे का इंतजार करती हुई लक्ष्मी अपने बड़े बेटे अच्युत का रास्ता देखती रही, लेकिन पानी को घर में घुसता देखकर भागना पड़ा, है ना। अंत में इसको भागना ही पड़ा। इंतजार कर रही थी किसकी? बेटे की। बच्चों की जिम्मेदारी, उसने अपनी दोनों बच्चियों को हाथ पकड़ा और छोटे बच्चे को सीने से लगाकर के टीले की तरफ दौड़ लगा दी। कौन? देखिए यहां से भागते जा रही है टीले की तरफ, है ना। बढ़ता मौत का जल, पानी बहुत तेज से बढ़ रहा था। देखते ही देखते पानी उसके घुटनों से कमर तक आ पहुंचे। पहले तो घुटना भर पानी आया, उसके बाद कमर तक। पानी से होड़ लगाती लक्ष्मी की हताशा डरावनी दौड़, यही है ना। और आगे चलते हैं। देखिए किस तरह से लक्ष्मी, यही जटा है, इस जटा को पकड़ करके लक्ष्मी अपने हाथों से और बच्चे को लेकर के एक हाथ से बच्चे को उठाती है और कैसे इस पेड़ पे चढ़ जाती है, इसका भी अंदाजा इसको नहीं है। आखिरी सहारा था शिव मंदिर का वह बरगद और जीवन का जद्दोजहद। शिव मंदिर के पास जो बरगद का पेड़ था वो इनका आखिरी सहारा था, इसका, लक्ष्मी का, है ना। और जीवन का यहाँ जद्दोजहद हो गया। जमीन से टूटता संपर्क, पानी गले तक आ गई थी, जमीन से इसका संपर्क टूट रहा था, है ना। पानी का बहाव इतना तेज था कि लक्ष्मी के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे, पानी उसके गले तक आ गया था। और मंदिर का आसरा, शिव मंदिर के पास पहुंचकर उसने किसी तरह से एक बड़े से बरगद के पेड़ की डाल को मजबूती से पकड़ लिया, है ना। माँ की तरकीब जो है, बच्चे को ऊपर उठा करके बहुत सूझबूझ के साथ अपने छोटे बच्चे को हाथ से ऊपर उठा लेती है। लक्ष्मी ने अपनी साड़ी खोली और खुद को पेड़ की मोटी डाल से बांध लिया ताकि वह तेज बहाव में बह ना सके, है ना। बचने के ये सारी उपाय लगाई, तरकीब सोची, और उसके बाद जो उसके साथ हुआ, मौत का मंजर देखी, चीखें सुनी और सन्नाटा। जब उसको होश आया तो चारों तरफ सन्नाटा था। एक खौफनाक अंतहीन रात, जो अंधेरी रात है, बड़ा ही खौफनाक है। ठंड लग रही थी लक्ष्मी को, लक्ष्मी भूखी थी, डर भी था और भयानक थकान भी था। लक्ष्मी को ये सारी परेशानियां पहले से ही झेलना पड़ रहा था, क्योंकि महीने भर से बारिश हो रही है, ठंड तो लगेगी। भूखी थी, डर भी था, और क्या था, भयानक थकान के कारण लक्ष्मी उसी पेड़ की डाल पर क्या हो जाती है, बेहोश हो जाती है। चारों तरफ सिर्फ इंसानों की चीख पुकार और जानवरों का आर्तनाद सुनाई दे रहा था। घर, खेत, जानवर और उम्मीदें, सब कुछ मटमैले पानी में हमेशा के लिए डूब गया था। इतना खौफनाक मंजर था। चलिए, जब कल सुबह होता है, रात भर लक्ष्मी पेड़ पर बेहोश रहती है। कल सुबह की जो पीली रोशनी निकलती है और लक्ष्मी की गोद का दर्दनाक सच जब सामने आता है, वो होश में आती है तो देखती है कि उसका 1 साल का जो छोटा सा बच्चा था वो उसके गोद में नहीं है। तो उसको बड़ा ही चिंता होती है। भयानक शांति। अगली सुबह जब सूर्य निकला और लक्ष्मी को होश आया तो पानी की शोर जो है शांत हो चुका था। अब इसकी गोद खाली हो चुकी थी। उसने अपनी गोद की तरफ देखा, उसका छोटा बच्चा वहां नहीं था। वह रात अंधेरे में पानी में बह चुका था। रात को जब इसको बेहोशी आई होगी, बेहोश हो गई होगी, तो शायद हाथ से छूट गया होगा, बच्चा गिर गया होगा।
अकेला विलाप कर रही है, वह जोर जोर से रोने लगी, लेकिन उस असीम तबाही के सन्नाटे में उसकी दर्दनाक आवाज सुनने वाला, वहां सांत्वना देने वाला कोई नहीं था, है ना। वहां पर कोई नहीं था ये दर्दनाक कहानी सुनने के लिए। चलिए कहानी को अगले स्लाइड की ओर ले चलते हैं। इतनी मासूम भरी कहानी है कि क्या बताऊं बच्चों, सुन करके हर किसी का दिल दहल जाता है। कई बच्चे तो ये कहानी जब पढ़ते हैं तो आंखों से आंसू ओझल हो पाते हैं, है ना। कहानी आप लोग को समझ में आ रही है ना? हाँ, चलिए तो थोड़ी सी कहानी और बची हुई है। दलेरी बांध उसकी नजरों से ओझल हो रहा था, सिर्फ बाढ़ के पानी की धारा के आगे की ओर बढ़ती चली जा रही थी। उसी धारा में आवाज के साथ साथ लोगों के रोने की आवाज सुनाई दे रहा था। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया था, देवी देवताओं पर से विश्वास उठने लगा था। लक्ष्मी को सिर्फ नहीं, गांव के सभी लोगों को, लक्ष्मी को प्लस गांव के लोगों को, सभी लोग को, गांव वाले का भी भरोसा उठने लगा था। किस पर से? देवी और देवताओं पर से। मानव सृष्टि की शुरुआत में लोगों के दिए हुए सारे वादे खोखले निकले। सृष्टि की जब इस संसार की शुरुआत हो रही थी तो उस समय लोगों ने वादे किए थे कि हम लोग को जो रक्षा करने वाले हैं देवी हैं, देवता है, ईश्वर है ना। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। सारे वादे क्या निकले? खोखले निकले। कहाँ कोई बचा है, कहाँ कोई रक्षा किए, है ना। सारी बातें खोखली हो गई, खोखली आवाजों में तब्दील हो गई। बार बार किसी पर विश्वास करके इंसान ठगा जा चुका है, उसके साथ विश्वासघात हुआ है। यही वो मानव है जो चैत की संक्रांति में गांव का जो टीला है ना, जहां देवी का मंदिर है, उस मंदिर में बलि चढ़ाया करता था, पूजा दिया करता था, पूजा पाठ किया करता था। अब ऐसा लगने लगा है कि जब इतनी बड़ी संकट को देवी देवता टाल नहीं सकते हैं तो हम क्यों भरोसा करें उन पे, क्यों उम्मीद करें। विश्वास जो है टूटने लगा था, उन लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है। और यहीं से इस चैप्टर का नाम पड़ा है ढहते विश्वास। समझे? जब इतनी बड़ी मंजर को देवी देवता टाल नहीं पाए, बचा नहीं पाए, लोगों को संकट से निकाल नहीं पाए, तो लोगों का विश्वास टूट रहा है, विश्वासघात हो गया उनके साथ। और इसीलिए इस कहानी का नाम पड़ा है ढहते विश्वास। चलिए थोड़ा सा और बचा हुआ है। लक्ष्मी के पीछे वाली शाखाओं की जोड़ पर ना जाने क्या आकर फंस गया है। लक्ष्मी जहां बैठी है ना, उसके पीछे वाली शाखा पर ना जाने क्या जी आके फंस गया है। शरीर में थोड़ी सी भी ताकत नहीं बची है, मन में शक्ति नहीं है, लाश की तरह एक जगह टिकी हुई है लक्ष्मी। लक्ष्मी भी मानो पूरी रात, ऊपर से बारिश हो रहा है, नीचे से पानी है, पांव पानी से भींगा हुआ है, शरीर पानी से भींगा हुआ है। बच्चा जब बेहोश होने के कारण बच्चा गोद से गिर गया है। ये सारी स्थिति को झेल करके लक्ष्मी जब होश में आई है तो मानो क्या बीत रहा होगा उसमें। बड़ा बुरा स्थिति है लक्ष्मी का, है ना। उसके शरीर में थोड़ी सी भी ताकत नहीं बची है, मन में शक्ति नहीं है, लाश की तरह एक ही जगह पर टिकी हुई है। कौन? लक्ष्मी। अब सूर्य दिखलाई नहीं देता, बादल काले काले होकर फिर घिर आए हैं। 12 बजा था तो इसको होश आया था, लेकिन 1-2 घंटे के बाद फिर से सूर्य जो है दिखना बंद हो गया। फिर से आसमान में काले काले बादल जो है मंडराने लगे, मानो बारिश फिर आएगी, है ना। अभी भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। लक्ष्मी की याददाश्त को कुछ ऊर्जा मिली, उसने अपने पीछे वाली शाखाओं की जोड़ में फंसी चीज को देखने के लिए पीछे की ओर देखा।
लक्ष्मी में थोड़ा सा ऊर्जा आया कि चलो देखते हैं पीछे क्या है ना। और वो पीछे वाली सखा की ओर देखा, उसके हाथों में ताकत नहीं रह गई थी पानी की धारा में न बहकर पेड़ की शाखा प्रशाखा की जोड़ में हैरत अंगेज रूप से फंसे बच्चे को लक्ष्मी उठा लाई। और एक बच्चा का डेड बॉडी था वहां पे, जो दो सखाओं के बीच में आके फंस गया था। वो पानी की धारा में नहा बह करके वहां पे आके फंस गया था और उसको लक्ष्मी ने क्या की, उठा लाई। बच्चे की दोनों आंखें मूंदी हुई थी, सारा शरीर फूल गया था, सीने में धड़कन नहीं थी। वह जो बच्चा था ना, उसके सीने में धड़कन नहीं थे, शरीर फूला हुआ था, पानी से फूल गया था, आंखें दोनों मूंदे हुए थे, बंद थे, है ना। वह उसका छोटा बेटा नहीं था। लक्ष्मी को ऐसा लगा कि काश शायद मेरा ही बेटा होगा, लेकिन जब उन्होंने बढ़िया से देखी तो कहती है कि यह मेरा बेटा नहीं है। वह उसका बेटा का लाश नहीं था, फिर भी उसने उसे अपने सीने से सटाकर अपना स्तन उसके मुंह के पास लगाकर जोरों से अपने सीने की ओर खींच लिया। बड़ा जोर से उस बच्चे को गले से सीने से लगा लेती है और अपना स्तन जो है उस बच्चे के मुंह में दे देती है कि अगर बच्चा में थोड़ा सा भी जान बचा होगा, काश बच्चा बच जाए। मैं इसकी माँ हूं, माँ नहीं हूं कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो इस बच्चे की माँ होगी। माँ की ममता इतना अगाध होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, इतना अटूट प्यार करती है माँ जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित प्यार करती है। और लक्ष्मी जो है इस दूसरे के बच्चे को अपने सीने से लगा करके दूध पिलाने लगती है, और बच्चा दूध पिएगा क्या, वो तो मरा हुआ है, फिर भी जोर से कस के गले लगाती है। यह अनुभूति करती है कि लगता है मेरा ही बेटा है ना, अपने बेटे का एहसास करती है। और यहीं पे यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो चलिए एक बार फिर हम इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। यहीं से देखिए ढाते विश्वास, यही वो चंडेश्वरी माता की मंदिर है। जब देवी देवताओं से भी उठ गया भरोसा, है ना, जिस देवी देवता पे पहले अटूट आस्था था, अटूट आस्था का मतलब एकदम बिल्कुल भरोसा करते थे लोग, आंख बंद करके भरोसा करते थे कि चाहे कुछ भी हो चंडेश्वरी माता हम लोग को जरूर रक्षा करेंगे। गांव वालों को चंडेश्वरी माता के मंदिर पर पूरा भरोसा था, उनका मानना था कि देवी उन्हें इस बड़े संकट से जरूर बचा लेगी। लेकिन आज जो है विश्वास क्या हो गया, टूट गया। प्रार्थनाओं की हार हो गई, सब कुछ तबाह हो गया और मासूमों की जाने चली गई। तो लक्ष्मी और गांव वालों का देवी देवताओं और चमत्कारों पर से विश्वास क्या हो गया, टूट गया, है ना। इसीलिए इस कहानी का नाम पड़ा है क्या, ढहते विश्वास। कहानी का अर्थ, यहीं से इस कहानी का शीर्षक अर्थात कहानी का नाम ढहते विश्वास जो है सार्थक होता है। प्रकृति के भयानक प्रकोप के आगे जब आस्था दम तोड़ती है, प्रकृति के प्रकोप के आगे आस्था भी दम तोड़ दी। यहां से इस पाठ का जो शीर्षक है ढहते विश्वास, यह सार्थक होता प्रतीत हो रहा है। सही लेखक ने नाम दिया है इस कहानी का, है ना। देखिए यही है वो बच्चा, लक्ष्मी जी से अपने सीने से सटा करके भींच रही है, जोर से चिपका ली है। उसने उसे अपने सीने से सटाकर अपना स्तन उसके मुंह के पास लगाकर जोरों से अपने सीने से भींच लिया है। विश्वास भले ही ढह गया है पर मां की ममता नहीं हारी है। आज भी विश्वास भले ही ढह गया है, लेकिन एक मां की ममता जो है, लक्ष्मी की ममता अभी हारी नहीं है। मां की ममता को कोई हरा नहीं सकता है। लक्ष्मी जो है दूसरे के बच्चे को भी एक मां होकर के मां का फर्ज निभा रही है उस बच्चे के साथ,
है ना। एक अनजान शव, एक अनजान लाश, थोड़ी ही दूर पानी में एक मृत बच्चा तैरता हुआ पेड़ की डालियों से आकर के फंस गया था। कड़वा सच है, लक्ष्मी अच्छी तरह जानती थी कि वह उसका अपना बेटा नहीं है, उसके बावजूद भी उसको अपने सीने से लगाती है। यहाँ पे ममता की जीत होती है। फिर भी एक माँ की तरफ जाग उठती है। उसने उस अनजान से मृत बच्चे को पानी से उठाया और जोर से अपने सीने से लगा लेती है। ममता कभी नहीं हारेगी। माँ की जो ममता है ना, अपार है, इसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित है। तो आप सभी बच्चे लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी अपनी माँ के लिए एक लाइक तो बनता है मेरे प्यारे बच्चों, और कमेंट में जो अपने माँ से प्यार करते हैं, कमेंट में माँ लिख करके हमारे हौसले को बढ़ाएंगे, है ना। कमेंट में जल्दी से जाकर के जो भी अपनी माँ से प्यार करते हैं, माँ शब्द लिखेंगे, है ना। और यही कहानी का संदेश है कि हम लोग को आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए, मानवता को विनाश होने से बचाना चाहिए। हमने क्या सीखा मेरे प्यारे बच्चों? तो विनाश के बीच में भी इंसानियत का क्या है? संदेश है। विनाश की परिस्थिति में भी हम लोग को इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। जैसे लक्ष्मी नहीं भूली, लक्ष्मी भी एक इंसान थी और वो बच्चा भी एक इंसान था। इंसानियत को यहाँ जिंदा रखी है। खुद संकट में डालकर अपने बेटे को, अच्युत को बांध पर भेज दिए। यदि लक्ष्मी चाहती तो अपने बेटे को नहीं भेज सकती थी, लेकिन लक्ष्मी ने ऐसा नहीं किया। वह इंसानियत को जिंदा रखी है ना। कितना भी विनाश की स्थिति आ जाए, लेकिन इंसानियत मरनी नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में लोगों की इंसानियत मरते जा रही है। आए दिन सड़कों पे किसी का एक्सीडेंट होता है, लोग वहां से मुंह मोड़ कर चले जाते हैं, सहयोग करने के बजाय और दो चार अपशब्द बोल देते हैं, है ना। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान को यदि मदद नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा, है ना। तो कहानी का मुख्य संदेश यही है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। प्रकृति की शक्ति, प्रकृति की आपदाएं कितनी भी भयानक और अजेय हो सकती है, इसका यह एक सीधा और निर्मम चित्रण है। प्रकृति देखो, प्रकृति अपनी शक्ति कितना भयावह रूप दिखा सकती है, जीता जागता उदाहरण है। लेकिन मानव जो है अपना संघर्ष नहीं छोड़ सकता है, मानव संघर्ष करेगा ही। असीम बेबसी और हार के बावजूद भी इंसान की आखिरी सांस तक प्रकृति से लड़ते रहने का जिद इस कहानी में दिखाया गया है। चाहे जितना भी जद्दोजहद करना पड़ा, लेकिन मानव ने अपना भरोसा जो है नहीं तोड़ा, डटा रहा, प्रकृति से मुकाबला करता रहा, और अंत में जो है इंसानियत की ही जीत हुई, प्रकृति का ही हार हुआ। भले इंसानों की जान गंवाना पड़ा, जान ले लिया प्रकृति ने, लेकिन लक्ष्मी का जो इंसानियत है ना, आज भी जीवित है। भले ही लक्ष्मी अंदर से टूट चुकी है, मर चुकी है, जिंदा लाश बन चुकी है, लेकिन उसके अंदर से इंसानियत नहीं मरी है, नहीं गई है। आस्था, घर और परिवार सब कुछ छीन गया जाने के बाद भी मनुष्य के भीतर करुणा और ममता कभी नहीं मरती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी का यही संदेश है कि चाहे लाख विपत्ति आए, हम लोग इंसानियत को नहीं खोएंगे। और यहीं पे कहानी का समाप्त होता है। तो आप लोग बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी तरह का यदि कहानी हमसे पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए बिहार बोर्ड वाला के साथ। मिलते हैं अगले दिन इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी तक यहाँ तक बच्चे देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।